आप हमसे हमारी जो भी जिज्ञासाएं हैं उनका आप समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम 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 ओम। चलिए, कमल कीचड़ में खिलता है। आवाज गूंज रही है ना, साफ करो। कमल किस में खिलता है? कीचड़ में। और रहता कहाँ है? पानी से ऊपर। किससे ऊपर? एक प्रतीक बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? प्रतीक। जो संसार के कीचड़ से ऊपर उठ गया है वही हमारे लिए परमात्मा है। वही हमारे लिए परमात्मा है। तो संसार के कीचड़ से ऊपर उठे हुए परमात्मा को किस पे विराजमान करो? उस फूल पर जो कीचड़ से ऊपर खिला हुआ है। इसीलिए वो प्रतीकात्मक जितने भी जिनेंद्र भगवान होते हैं उनको कौन से पुष्प पर बैठा देते हैं? कमल के फूल पर। किस पर बैठा देते हैं? कमल के फूल पर। बाकी तो सिंहासन है ही। क्या है? सिंहासन तो है ही। पाप करने के बाद अगर कोई पश्चाताप कर लेता है और संकल्प को स्वीकार लेता है तो उस पाप का फल अपने आप ही खत्म होने लगता है। क्या होने लगता है? खत्म होने लग जाता है। कई बार कम भी होता है और कई बार पूरा मिट भी जाता है। चारुदत्त की कथा में यही चीजें हैं। मंदिर के दरवाजा सामने हो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान दिखाई पड़ते हो बहुत अच्छी बात है। घर से ही जिनेंद्र भगवान का दर्शन हो जाए। ताली बजा बजा के भजन तो गाते हो, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए और परेशान हो रहे हो। बस इतना है। लेडीज है, कौन है? उसके लिए थोड़ी सी सावधानी है कुछ दिनों के लिए। उसी हिसाब से अपना कक्ष, अपना खिड़की, अपना द्वार सावधानी बरते। बाकी कहीं कोई मनाही नहीं है। वो भी केवल सावधानी के लिए है। किस लिए है? सावधानी के लिए। जब भी मंदिर के सामने या आजू या बाजू घर हो, उसे चाहिए कि भगवान की तरफ अपने घर की नाली भी न करे। क्या न करे? नाली का पानी भी। बोले नहीं, मोड़ दो थोड़ा सा। वो आपके भावों को दर्शाएगा कि हमारा भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति कितनी पवित्र भावनाएं हैं। ये है, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। बाकी भगवान के सामने अगर घर है, अच्छी बात है। भगवान के निरंतर दर्शन भी हो रहे हैं। बाकी पर्दा लगा हुआ है, गृहस्थोचित क्रियाएं होती है तो थोड़ी सी सावधानियां हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं। भावों में अगर कलुषता नहीं है तो कहीं पर भी कोई पाप नहीं है। और सिर पटक रहे हैं भगवान, कहाँ मंदिर के पास घर आ गए, जो भी आता यहीं गाड़ी खड़ी करता है। महाराज आते हैं तो यहीं से सारा सामान बुलाना पड़ता, ले उसके घर से लिया, पास नहीं है, तो सब ड्यूटी लगा दी है। तो बोले उस समय जो कलुषित भाव हो गए हैं वो क्या है? पाप है। और जहाँ सौभाग्य मान लिया कि मंदिर के कारण से मुझे सारा सौभाग्य सहज ही घर बैठे भी मिल जाता है और अंदर जाओ तो और ज़्यादा मिल जाता है, तो समझ लो किसका उदय है? पुण्य का ही उदय। हाँ, मंदिर के पीठ पर घर नहीं होना चाहिए, यानी भगवान के पीछे। जिसको भगवान ने पीठ दिखा दिया, क्या दिखा दिया? पीठ दिखा दिया, तो बोले थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। अक्सर आप देखोगे जो जैन मंदिर के भगवान के पीछे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं परेशानी आपको नजर आ ही जाती है। ये सारी चीज़ें दिखाई
पड़ती है। इसलिए घर के सामने अगर है मंदिर, दरवाज़ा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। आजू बाजू में ज़रूर थोड़ा सा बता दिया है कि अगर चिपका हुआ मकान है, बाजू में मकान है और छाया पड़ रही है, क्या पड़ रही है? छाया मंदिर की पड़ रही है, तो बोले सावधान। लेकिन एक सड़क हो और गली हो, फिर छाया पड़े तो कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो शास्त्रों में लिखा है 100 हाथ। कितना हाथ? 2 हाथ भी नहीं है और 2 हाथी भी नहीं है। कितना लिखा है? इसीलिए प्राचीन मंदिर बनते थे, पहले बाउंड्री, फिर बीच में पूरा परिक्रमा, उसके बाद फिर बीच में क्या होता था? मंदिर। क्या होता था? मंदिर होता था। अब वो जमाना गया। क्या गया? वो जमाना गया। अगर इतना कर दोगे तो शांतिनाथ भगवान तो बदनाम हो जाएंगे। कौन से भगवान? और आप देख लो, जब से भगवान बैठे हैं, एक बित्ता का भी दूरी नहीं है, फिर भी सब मामला ठीक है कि नहीं है? है कि नहीं सब मामला ठीक? मंदिर चल रहा है, पुजारी आ रहे हैं, भगवान आनंदित हैं और भगत भी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हर चीज में शास्त्र को देखोगे तो जितने मंदिर वर्तमान में हैं, 10% मंदिर सही मिलेंगे और पुराने वाले सबसे ज्यादा गड़बड़ मिलेंगे। कौन से गड़बड़ मिलेंगे? क्यों? क्योंकि 100 साल 150 साल में जब जिसको जैसी आवश्यकता पड़ी, वैसा कहीं पर भी कमरा निर्माण आवश्यकता के अनुसार कर दिया कि नहीं करा? मंदिर दूषित हो गया है। व्यवस्थित पहले बना हुआ था, फिर आपने ऊपर से मार्बल लगा दिया, भगवान नीचे हो गए, आप ऊपर हो गए। कई मंदिरों में जाकर के आप देख लो, क्योंकि नीचे का हटा तो नहीं। ऐसे अगर देखोगे तो पुराने मंदिर बहुत सारे दोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोषी कहलाएंगे। नए मंदिर में तो दोष आ ही गया है। क्या आ गया है? क्योंकि खुली वेदी हो गई है। नहीं तो पहले गर्भगृह होता था, भगवान का भाग अलग हो जाता था, मंदिर का भाग अलग हो जाता था, परिक्रमा का भाग अलग हो जाता था। सब तो इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए। वर्तमान की आवश्यकता और जितनी व्यवस्था, पहले मंदिर बन रहे थे क्या एक बीघा में, हजार गज में। आप पुराने मंदिर को देखो, कितने बड़े बड़े जगह है उनके लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग बसते चले गए, मंदिर छोटा हो गया, बाकी सब चीज़ें बढ़ेगी। तो ये अतीत का समय था। तो अतीत में पहले बाग बगीचा पूरे होते थे मंदिर में। मंदिर में ये तक कहा जाता था कि मंदिर में गाय अलग रखो, पुष्प की वाटिका अलग हो। शास्त्रों को पढ़ोगे तो उसमें 2 चीज़ें लिखी। बोले क्यों? भगवान की पूजा के लिए घी दूध दही चाहिए और पुष्प चढ़ाने के लिए पूरा का पूरा शुद्ध फूल चाहिए। ये भी शास्त्रों में लिखा मिलेगा। और कोई शास्त्र के बारे में मना करे तो मेरे पास भेज देना, मैं बता दूंगा किताब का नाम। कोई मना करे तो, क्योंकि आप तो पढ़ते नहीं हो, फिर कह देगा कौन से शास्त्र में लिखा, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। ये भी व्यवस्था है मंदिरों में भगवान की पूजा के लिए जमीन का दान देना। किसका दान देना? किसका दान देना? और भगवान के काम ही आता था। किसके काम आता था? आजकल के जैसा नहीं था कि मंदिर की चीज किराए पे दे दी है और अपनी धर्मशाला बना रहे और काम चला रहे। बहुत अंतर है तब और अब में। लेकिन बस इतना मान के चलो, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, उसमें खुश रहो, हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, इस बात का सदैव ख्याल रखो। बस बाकी क्या हो रहा है, कैसा है, दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से बचा जाता है। कर्म दोषी है कि
हमारे पुरुषार्थ में कमी है, दोनों अपनी अपनी जगह पर है। कभी कभी पुरुषार्थ की कमी हो जाती है, कभी कभी अतीत का कर्म दोषी हो जाता है। कौन हो जाता है? तो स्वाभाविक है पेड़ में फल तो आएगा, लेकिन जो फल बरसात में आने वाला है वो गर्मी में तो नहीं आएगा ना। तो इसीलिए मौसम के अनुसार फल आता है। तो कई बार पुण्य के अनुसार पुरुषार्थ फलीभूत होता है, और कभी कभी पुरुषार्थ इतना होता है कि कोई सा भी फल वैसा वातावरण निर्मित कर दो तो समय के पहले भी पैदा होता है कि नहीं। कई फल वातावरण निर्मित कर दिया है। क्या निर्मित कर दिया है? वातावरण निर्मित कर दिया। तो पुरुषार्थ भी फलीभूत, बस पुण्य का अंश चाहिए। क्या चाहिए? आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी भी हो गए कि नहीं हो गए हैं? गर्भ में बच्चा नहीं पनप रहा, लेकिन किस में पनप रहा? उन्होंने वैसा एटमॉस्फेयर पैदा कर दिया, वातावरण निर्मित कर दिया, वही विकसित हो रहा। बोले कभी कभी पुरुषार्थ की तीव्रता भी तुम्हारे भाग्य को सामने प्रकट कर देती है। क्या कर देती है? प्रकट कर देती है। इसलिए भाग्य भी है और कहीं पुरुषार्थ भी है। इसलिए एक चीज पर नहीं चलते। किस पर नहीं चलते? एक चीज पर नहीं चलते। प्रयास करते रहो, प्रसाद मिलते रहेगा, पर उसके लिए अतीत का क्या चाहिए? पुण्य भी चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य का एक अंश चाहिए। क्या चाहिए? गंजी भर दूध को दही बनाना है तो 1 चम्मच जामन। तो अतीत का पुण्य बदलेगा सब। पुरुषार्थ तो सारा है। क्या है? पुरुषार्थ तो सारा है, लेकिन कुछ अतीत का भाग्य चाहिए। क्या चाहिए? अतीत का भाग्य चाहिए। इसलिए कहा जाता है। बाकी तो प्रश्न आपको मालूम ही है। मंगलाचरण में मंगलम पुष्पदंताद्यो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हाँ, देव का पर्व कौन सा है जैनियों में? भगवान महावीर स्वामी का दीपावली। कौन सा है? 24 तीर्थंकरों में 23 भगवान का मोक्ष कल्याणक तो मनाते हैं, लेकिन अभी शासन काल किसका चल रहा है? इसलिए कौन सा पर्व विशेष है देव का? दीपावली। मंगलम भगवान वीरो। वीरो किसके लिए हो गया? दीपावली पर्व के लिए। दूसरे नंबर पर मुनिराज तो कई हुए हैं, लेकिन मुनिराज की स्मृति का पर्व कौन सा है अंतिम? गुरु पूर्णिमा। कौन सी है? क्योंकि उस समय भगवान महावीर स्वामी के पहले गणधर ने क्या लिया था? दीक्षा ली थी। क्या लिया था? और गणधर बने थे। क्या बने थे? गणधर। दिव्य ध्वनि भगवान महावीर की प्रारंभ हो गई। तो दूसरे नंबर पर क्या कहा गया है? मंगलम गौतमो गणी। गौतम स्वामी को याद किया। और देव और गुरु होकर तीसरे नंबर पर शास्त्र है। क्या है जैनियों में? शास्त्र। शास्त्र जैनियों का कौन सा है? सबसे पहला षटखंडागम, जिनकी लेखनी के कारण से जैनियों में कौन सा पर्व चला? श्रुत पंचमी। 1000 शास्त्र लिखे गए, लेकिन किसी भी शास्त्र के नाम पर जैनियों में कोई भी पर्व, कौन सा पर्व है? केवल श्रुत। और श्रुत पंचमी पर्व शास्त्र का किनके ग्रंथ के आधार पर चला? षटखंडागम। किनके आधार पर चला? षटखंडागम के लेखक कौन थे? आचार्य पुष्पदंत स्वामी। लेकिन बीच में कुछ पंडित आए। कौन आए? और कौन सा आया कुछ पता नहीं। उसने बीच में ये डाल दिया तो चल गई चीजें। सो चल गई। कई बार कई चीजें चल जाती है तो उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जानकारी हो जाती है तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगती है। तो इसलिए ग्रंथ के आधार पर किसका नाम आया? मंगलम पुष्प दंताद्यो। द्यो का मतलब जो हो चुके हैं। कौन से हैं? जो हो चुके हैं। इसलिए देव, शास्त्र, गुरु, इस तीनों की पवित्रता को बताने के लिए क्या बोलते हैं? मंगलम भगवान वीरो दीपावली, मंगलम गौतमो गणी पूर्णिमा, मंगलम पुष्पदंताद्यो श्रुत पंचमी। ये तीनों को मिला दिया तो तुम्हारा वास्तविक जैन धर्मोस्तु मंगलम। कौन सा है? जैन धर्मोस्तु मंगलम है।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सठखंडागम की टीका में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? सठखंडागम की टीका में लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है? तदो मूल तंतकत्तारा वड्डमाण भड्डारवो। प्राकृत में लिखा है, संस्कृत में भी नहीं। अणुतंतकत्तारा गौतम स्वामिनो ओ तंतकत्तारा भूलबली पुष्पदंताद्यो राय दोष रहित मुनिवरा। राग और द्वेष से रहित मुनिवर जो हैं वे आचार ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो भगवान महावीर की वाणी तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी अंग्रेजी चुनी ज्ञानमयी, ये उसका प्रतीक है। लेकिन बीच में इतना चल गया कि अब जब लोगों को मालूम तो है सच क्या है, सच क्या है मालूम है, इसलिए अक्सर करके ज़्यादातर इस सूत्र को वो अपनाते हैं जो समय सार प्रवचन सार को ज़्यादा मान रहे हैं, और वो ज़्यादा पढ़ने वाले मुनिराजों को भी कुछ मान रहे, उसमें भी 2 फ्रैक्शन हो गया। तो ये किसी ने बनाया था और आज से 150 साल पहले से रहा है, 150-200 साल, ज़्यादा का नहीं है। फिर लोगों ने क्या किया, उस समय के पंडित लोग आए और कोई आया तो किताबों में छपा दिया ओंकारम बिंदु संयुक्तम के साथ, नीचे क्या लिख दिया, जो प्राकृत था उसको हटा दिया और आप लोगों की अज्ञानता का उपयोग किया और क्या लिख दिया, अश्वमूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा तेषाम वचनानुसार मासाद्य फलाने आचार्य विरचित, और उनका नाम लिख करके फिर मंगलम भगवान वीरो। तो वो आप लोगों के दिमाग में क्या है, थोड़ा सा बैठ गया। अब बैठ गया तो क्या हुआ, कभी कभी कोई ज़मीन आपकी भी होती है और बीच से एक बार लोगों की गली निकल जाती है, फिर आप अगर उसको बंद करते हो तो लड़ाई करने के लिए कई लोग आ जाते हैं कि नहीं। लेकिन कानून के पास बात पहुंचती है तो, कोर्ट में बात पहुंचती है तो जज पुराने कागज को देखता है, कहता है प्रूफ है कि पहले ये इसकी ज़मीन थी, ये तो बीच में तुमने उसका गवर्नमेंट बंद करवा देती है। तो हम लोग का भी ये जो बात है ये कौन से कोर्ट पे गई है, जिनवाणी माँ के कोर्ट में गई है। किस में गई है? लेकिन अभी जज पैसा खा रहे हैं सम्मान का। कौन खा रहे हैं? तो साधु लोग जब ये कुंदाद्यो की जगह पुष्पदंताद्यो बोलते हैं ना, तो झटका सा लगता है उनके दिमाग में। क्या लगता है? करेंट और झटका लगता है। क्यों? पुष्पदंत बोलते ही कौन याद आ जाते हैं? पुष्पदंत याद आ जाते हैं। क्या याद आ जाते हैं? तो अब हमारे गुरु महाराज की इतनी पहचान लोगों के दिल में है कि वो दिमाग से निकलती नहीं है। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है भैया, क्या दिक्कत है? अब इतनी पहचान है, अब स्थिति ऐसी बन गई है तो वो चलता है। और समझते सब है, क्या समझते सब हैं कि वास्तविकता में ग्रंथ कहाँ से, और इसके पहले कोई ग्रंथ भी नहीं था। क्या नहीं था? इसलिए हर चीज़ को कहते थे अब आगम में लिखा है। क्या बोलते थे आप? और आगम में पूरे जैन शास्त्रों में 1000 शास्त्र देख लो, एक ही ग्रंथ के पीछे लिखा हुआ है सठखंड आगम। क्या लिखा है? सठखंड आगम। बाकी किसी में भी आगम शब्द नहीं आया। और देखिए जिनका नाम ले रहे मंगलाचरण में, इनके ग्रंथ की टीका लिखी है परिक्रम नाम की। कौन से नाम की? अब बताओ, टीका लिखने वाला बड़ा होगा कि मूल ग्रंथ लिखने वाला? कौन बड़ा होगा? और शताब्दी के अनुसार भी दोनों का अंतर है। शताब्दी भी अगर देखोगे तो दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत बाद में हुए, सबको मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन नाम चल गया। अब जैसे कई बार नाम चल जाता है ना, तो हर चीज़ में आप वही नाम को, जैसे अब कह दिए देश को आज़ाद किसने किया, बोले महात्मा गांधी, तो दिमाग में वो डल गया। और अब जब बीच में अब आने लग गई ना बात कि देश को आज़ादी में कौन कौन ने क्या क्या किया, अब कैसी स्थिति बन गई दिमाग की? बन गई कि नहीं? तो राजनीति में भी कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, तो धर्म में भी कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन कई लोग इस बात को समझने लगे हैं, लेकिन बोले ठीक है अब बोलेंगे तो फिर हम याद आ जाएंगे। तो वो मानसिकता में तो कभी कभी बोलते वक्त उनको गटकना भी पड़ता है, क्योंकि वो याद आ जाती है। क्या आ जाती है? तो पहले तो बहुत सारी बातें उठने लगी थी, लेकिन अभी जयपुर में तो बड़े शांत हैं सब। कहाँ पर शांत हैं?
जयपुर में अभी शांत है। बोले शांत रहो अभी, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना फिर प्रश्न उठेगा, और जब मैं बोलूँगा तो लोगों को फिर पता चलेगा। तो अब उनने सोच लिया यार न किसी को पता चले और काम भी, तो वो ये चाहते हैं, क्योंकि सब लोग डरते हैं। क्या सब लोग सोचते हैं कि धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। बोले नहीं, साधारण सी चीज़ है। आपकी शादी में भी तो ये चलता ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि, हाथ बांधो नृपानुति। सारी जगह ये चलता है, सारी फिल्मों में देखोगे शादी, यस न्यू शादी देखोगे, ये तो वहाँ से आ गया। तो मैंने भी वहीं पर बिल्कुल दिमाग में आई बात और मैं बोलने लगा। पहले बोलता था मज़े से, तब तो कुछ नहीं था। ये बाद में कुछ पंडित और साधु बोले अरे यार ये तो बड़ा मामला, बोले विरोध करो। क्या करो? विरोध करो। तो जिनको आगम का अधूरा ज्ञान है, पूरी चीज़ नहीं पढ़ी है, वो इस बात को नहीं स्वीकार पाते हैं। और जिनने पढ़ा है और गारंटी के साथ कह दे ग्रंथ में नहीं लिखा, तो आप बता सकते हो सठखंडागम भाग 1 पेज नंबर 73 किसमें लिखा है? और बाकी जो लोग बोलते वो कहीं पे लिखा हो तो बता दो। पुराने किसमें? पुराने, सबको पता चल जाएगा। तो श्रुत पंचमी शास्त्र, गुरु पूर्णिमा गुरु, और निर्वाणोत्सव दीपावली। कौन सी है? दीपावली। ये सारे के सारे पर्व है। बज गए 7:30। मेरा वाला टाइम बहुत अच्छे से बीतता है, लेकिन 7 से 6:30 का टाइम बड़ा बेकार बीतता है। बीतता है कि नहीं? क्यों? इसमें तो मैं पूरी मेहनत करता हूँ, आप अपने टाइम में सब बड़े बड़े घोटाला करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि आप तो बड़े सोचते से भाई आते, चलो ठीक है, अब जी तो बाबू तो है, एक आध गा लेगा, मस्त मनीष ढपली बजा लेगा, एक हाथ से खड़ा कर देंगे, जय जय नाथ, ये हो गया है। नहीं तो इतने दिनों में तो अपने आप ही ऐसे ये सब बच्चे तो थे। 97 में चौमासा किया है मैंने वहाँ पानीपत, और इतने बच्चे थे, और आज सीए बन गया है। उसके बाबू ने को तो तीर्थंकर के माता पिता बना चुका हूँ पंचकल्याणक का। 2 तीर्थंकर के माता पिता पानीपत के पंचकल्याणक में सब है। और ऐसे सीखे थे सब, छोटे छोटे सब बड़े बड़े हो गए। महिलाओं को देखो तो अभी तो यहाँ केवल पता नहीं कौन सा चलता रहता है। इतने सारी महिला समिति बनी हुई है, लेकिन न काम की न धाम की। क्या दिख तो रहा है ना मुझे, 1 महीना हो गया। बच्चों का तो अभी कुछ लेने नहीं लगे। हाँ, वैयावृत्ति में अभी 15, 20, 25, 30 आने लगे, ज़्यादा भी हो जाते हैं। जरूर घर की मम्मियों ने बोला होगा जब महाराज जी वहाँ बैठ जाओ, वैयावृत्ति करें। आधे घंटे तक वो बैठे रहेंगे, और एक आध को भजन आता होगा तो मिलजुल करके टूटे फूटे में गा लेंगे। ढेठ खुलता है। मैं कहता हूँ वैयावृत्ति में जो भजन खाता है उनका ढेठ खुलेगा, क्योंकि अंधेरा रहता है, कोई देखने वाला तो है नहीं कौन गा रहा। और उसमें से जिसके कला निखर गई, वो फिर धीरे से मैदान में गुरु भक्ति में आ जाता है, फिर धीरे से और उसके दिमाग में लग जाता है, फिर वो आगे भी काम में आ जाता है। ऐसी बच्चियों का होता है। कोई गाने ये 2 गाती थी, एक ये और एक ये, और ये भी ठंडी पड़ेगी, बोले 3 भजन अब खत्म हो गए स्टॉक में। क्या खत्म हो गए? स्टॉक में खत्म हो गए। कभी कभी भजन जो अच्छे स्वर से गा लेते हैं उनके एक मौका है, निखर जाता है। वो धीरे धीरे क्या होता है? निखर जाता है। हर बार अपने आप ही नया बने। अपने आप ही देख लो, कम समय है, लोग है छोटा, नहीं तो अपना पूरा गा लो। चलता ही है सब चीज़ें। और कोई गाया क्या? किसी ने नहीं गाया। अभी 2-4 आज 1-2 महिलाएं आ गई। इधर वाले तो बोले हम गाएंगे तो लेकिन कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ी ना हर कोई गाए, लेकिन फिर भी चलता रहता है। ये जो शाम का समय होता है ना, आधे घंटे, हम आते नहीं है उसके पहले ही लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो कार्यक्रम चलता है थोड़ा सा 15 मिनट 10 मिनट का, कभी भजन चल गया, कभी बच्चों ने कर लिया, कभी महिलाओं ने कर लिया, कभी किसी, तो कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो लोगों का क्या बना रहता था?
इच्छाएं बनी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे निकल रहे हैं, अभी 2-4 10 निकले हुए बच्चे अभी, लेकिन नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कि हाँ भाई जब मौका आएगा, क्योंकि पहले तो इनको कराने वाला चाहिए, भय निकल जाए। अभी तो डरा के रखा होगा एकदम, महाराज के सामने अगर गड़बड़ हो गया तो, अरे महाराज जी कछु नहीं करेंगे, और लोग कुछ करे तो मेरे को बता देना। हर नई चीज में कोई ना कोई बेचारे से होगी, संभल जाएगा सब। घर घर की चीज घर घर में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में घर्र घर्र करे तो सब दिक्कत है। किसमें? दिमाग में जो घर्र घर्र करे तो दिक्कत है, और यूं रहे तो कोई भी दिक्कत, सब सहज जियो एकदम। क्या जियो? सहज आनंद के साथ। फिर देखो अपने आप ही चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं, सब अपने अपने चल रहे हैं आनंद के साथ, अपन भी चल रहे हैं। चलिए हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। क्या करो? लहराता